क्या आप कभी किसी ऐसे सवाल में उलझे हैं जिसका जवाब आपको कोई नहीं दे पाया? क्या जीवन का कोई अर्थ है या यह बस एक भ्रम है? क्या ईश्वर सच में है या वह सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके मन में उठ रहे इन सवालों को छुएगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है अन्वी की, जो एक खोजी पत्रकार है और जिसे ओशो की रहस्यमयी दुनिया की ओर एक अनजाना खिंचाव महसूस होता है। लेकिन यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, यह आपके सवालों, आपके भ्रमों और आपके जीवन के बारे में भी है। अगर आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं कौन हूं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां सवाल सिर्फ सवाल नहीं रहते, वे खुद ही अपने जवाब बन जाते हैं। अन्वी एक खोजी पत्रकार थी, जिसे हमेशा नई और अनकही कहानियों की तलाश रहती थी। आध्यात्मिकता में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन वह जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की लालसा रखती थी। एक दिन एक पुराने पुस्तक विक्रेता से उसने एक किताब खरीदी, संभोग से समाधि की ओर। यह किताब ओशो की थी। उसके मन में एक जिज्ञासा जगी, क्या यह व्यक्ति सच में इतना क्रांतिकारी था जितना कि लोग कहते हैं? अन्वी ने ओशो के बारे में पढ़ना शुरू किया। उन्होंने जिस तरह से धर्म, राजनीति, समाज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बात की थी, वह उसे हैरान कर रही थी। ओशो की वाणी में एक अजीब सम्मोहन था। वे किसी धर्म से जुड़े नहीं थे, न ही किसी परंपरा से। वे केवल सत्य की बात करते थे। अन्वी ने तय किया कि उसे ओशो के आश्रम जाना चाहिए। वह पुणे के ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट पहुंची, जो अब भी ओशो के विचारों को आगे बढ़ा रहा। आश्रम में प्रवेश करते ही अन्वी को वहां का वातावरण अलग महसूस हुआ। हर कोई सफेद या गहरे लाल वस्त्र पहने था। कुछ लोग ध्यान कर रहे थे, तो कुछ गहरे मौन में थे। उसे ये सब थोड़ा असामान्य लगा, लेकिन वह अपनी खोज में आगे बढ़ी। रात के समय उसने लाइब्रेरी में ओशो की किताबें पढ़नी शुरू की। तभी एक वृद्ध सन्यासी ने उससे कहा, क्या तुम ओशो को सच में समझना चाहती हो? अन्वी ने सिर हिलाया। तो ध्यान करो, ओशो को शब्दों में नहीं, अनुभव में समझा जाता है। यह चुनौती उसे दिलचस्प लगी। वह ध्यान कक्ष में गई, जहां सन्यासी उसे गाइड कर रहे थे। उसने पहली बार ध्यान करने की कोशिश की। उसकी सांसें गहरी होने लगीं और धीरे धीरे वह विचारों से मुक्त होने लगी। ध्यान की गहराई में उसे लगा कि वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गई है। अचानक उसके सामने एक छवि उभरी, ओशो की। वह उनकी गूंजती हुई हंसी महसूस कर सकती थी। ओशो मुस्कुराते हुए बोले, सवाल पूछो जो तुम्हारे भीतर सबसे गहरे हैं। अन्वी चौंक गई। यह क्या हो रहा था? क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था? ओशो, क्या सच में भगवान है? ओशो ने हंसते हुए जवाब दिया, भगवान? वह तुम्हारी ही कल्पना है। जब तुम ध्यान में जाओगी तो पाओगी कि तुम ही ब्रह्म हो। लेकिन जब तक तुम इसे बौद्धिक रूप से समझोगी, तब तक यह सिर्फ शब्द रहेगा। अन्वी अवाक थी। उसने दूसरा सवाल किया, अगर सब कुछ एक माया है, तो जीवन का क्या अर्थ है? ओशो बोले, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जीवन स्वयं ही अर्थ है। तुम अर्थ ढूंढती हो, लेकिन जीवन को बस जियो। जब तुम पूरी तरह से जियो, तभी तुम समझोगी कि खोजने की कोई जरूरत नहीं थी। अचानक अन्वी ध्यान से बाहर आ गई। उसकी सांसें तेज थीं और शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही थी। उसने महसूस किया कि ओशो को समझने के लिए किताबें पढ़ना पर्याप्त नहीं था। उसे ध्यान करना होगा, स्वयं को भीतर से देखना होगा। अगले कुछ दिनों तक वह गहरे ध्यान में जाती रही। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। अब जीवन उसे बोझ नहीं, बल्कि एक सुंदर खेल लगने लगा। अन्वी वापस लौटने लगी, लेकिन अब वह वही इंसान नहीं थी जो पुणे आई थी। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। जब वह ट्रेन से घर लौट रही थी, उसकी आंखें एक किताब पर पड़ी। मैं सत्य कहता हूं, लेकिन तुम उसे गलत समझ लेते हो। यह ओशो की किताब थी। अन्वी मुस्कुराई। शायद
यही ओशो का जादू था। वे सत्य तो कहते थे, लेकिन उसे समझने के लिए हर किसी को अपनी यात्रा खुद तय करनी होती थी। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, अगर आपको ओशो के विचारों में कुछ नया और अनोखा महसूस हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और अगर आप इसी तरह की और रहस्यमयी और विचार प्रोवोकिंग कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वी मोटिवेट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वे अनुभव की जाती हैं। आपकी सोच को नई दिशा देने के लिए हम हमेशा यहाँ हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।